नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं व्लॉगमेडियन बाबा। काफ़ी समय से कोई व्लॉग नहीं डाला था तो सोचा कि एक वीडियो शूट करते हैं। हम लोगों की हालत और हम लोग का थोबड़ा देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि कहां से इतनी सुबह सुबह बिना मुँह धोए निकल गए हैं। तो हम लोग गए थे कल रात को बर्थडे पार्टी में। रात भर रुकना था, सुबह में अस्थिर से आना था, लेकिन सुबह 7 बजे ही फ़ोन आ रहा है कि चलना है टूर्नामेंट खेलने और आना ज़रूरी है। तो हम लोग जल्दी बिना मुँह धोए ही निकल रहे हैं घर की तरफ। रात में हम लोग ठीक से सो नहीं पाए थे, इसलिए हम लोग की शक्ल सूखे छुहाड़ा जैसे लग रही है। ऊपर से हम बिना मम्मी को बताए ही आ गए हैं। घर जाके डांट सुनना अलग है। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव जाने वाले मोड़ के तरफ। ये बहुत ही सुंदर और सुशील है। यहाँ पे कोई इंटरनेशनल व्यक्ति भी आएगा तो समझ जाएगा कि इस मोड़ को देख के कि ये मेरे ही गाँव की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो ये पधार चुके हैं अपने सुंदर से घर में और यहाँ से हम लोग को 8 बजे का समय दिया गया है कि 8 बजे तक पहुँच जाना है। वहाँ पे 8 बजे तक एंट्री हो जाएगी। तो जल्दी से तैयार होते हैं और ब्रश भी करना है, मुंह भी धोना है, नहीं तो नींद में ही खेलना पड़ेगा। सुबह सुबह खाना क्या, कुछ भी खाने वाली चीज़ मिलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो फिलहाल पानी से काम चलाते हैं, पानी पी के निकलते हैं यहाँ से। तो निकल चुके हैं अपनी गाड़ी लक्ष्य की तरफ। और मैं तो अपने जीवन काल में हमको लगता है कि ये दूसरा मेरा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ से ये तरह हारी जावे के और भाई साहब यहाँ पे आने के बाद हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। हम लोग को लगा था कि हम ही लोगों को लेट हो रहा है और हम लोग 15-20 किलोमीटर दूर से सुबह ही सुबह गाड़ी चला के आ रहे हैं जल्दी से, एकदम घोस्ट राइडर की तरह। लेकिन ये लोग तो हम लोगों से भी अस्थिर हैं और बाकी प्लेयरों का यहाँ पे वेट हो रहा है। तो फिलहाल सारे प्लेयर आ चुके हैं और अब गाड़ियों का इंतज़ार हो रहा है। गाड़ी रहती तो सारे के सारे प्लेयर बैठ के चले जाते। हम लोग के पास तो है अपनी बाइक। तो एक बाइक आ चुकी है, बाइक क्या स्कूटी आ चुकी है और अभी हम लोग निकलते हैं अपने गंतव्य स्थान पे। फ़िलहाल हम वीडियो को स्किप करेंगे और मिलते हैं सीधे ग्राउंड पे। और हम लोग ग्राउंड पे आ भी चुके हैं और यहाँ आने के बाद फिर से एक बड़ा धोखा मिला। हम लोग को बताया गया था कि 8 बजे तक क्रिकेट चालू हो जाएगा और हम लोग भागे किसी तरह आए हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि सबसे पहले हम ही लोग आए हैं। मैं तो भैया तब तक पिप्पी गाड़ी खेलता रहा और बाद में टिकोरा मार के भी खाया। तब तक अपोनेंट टीम आ भी चुकी है और हम लोग अभी निकल रहे हैं टॉस कराने के लिए जल्दी। खेलने का शौर हो रहा ना, लेकिन खिलाड़ी लगा थी पलगौनी में जावा था तो ये है वेटिंग एरिया, जिसको 1 बाय 1 के झनकार टेंट से बनाया गया है। और यहाँ पे हमारी टीम बैठ के इंतज़ार कर रही है क्योंकि पिच का अभी कुछ मरम्मत चल रहा है। वैसे मैच हो चाहे ना हो, हम लोग आधा किलो आम मार के खा चुके हैं और वैसे भी कोई खा के नहीं आया था सुबह में, तो थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई है। क्या पता मैच जीत जाए इस। यस सर, आ जाएगा खेल जाना। चूँकि ये ग्रामीण मैच था इसलिए इनको इशू आ रही थी हम लोगों से कि हम लोग एक गांव के हैं कि नहीं। वैसे हम लोग सब पैतियाँ के ही थे और ख़तरनाक प्लेयर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इन लोगों को पता नहीं क्यों डर लग रहा था। वैसे भौकाल था क्योंकि मैं भी जूता पहन के चला गया था और जूता लोअर टी शर्ट पहन के हम लोग अच्छे खिलाड़ी की तरह दिख रहे थे, भले ही एक पैसे का खेलने का शौर हो चाहे ना हो। तो भाई लोग देखा ले हम खेले मैच राजपुर। तो भाई पैतिया बाकर जब बता तुम अलग तो भैया पैतिया बाकर जब धुरेरा मुबारकपुर एक बना लो ग्राम सभा, तो सबका प्रधान एक होगा, अलग अलग प्रधान होना चाहिए भैया। कैसे मैच खेले दिक्कत संविधान बदलने की जरूरत है यहाँ पे। तो किसी तरह करते करते ये लोग हम लोगों से खेलने के लिए मान गए और अभी टास्क कराने की बारी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टास्क कराने के लिए। तो टॉस हम लोग जीत चुके थे और जीतने के बाद हम लोगों ने फील्डिंग करने का फ़ैसला लिया था। क्योंकि मैं फील्डिंग कर रहा था तो फील्डिंग का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, इसलिए वो स्किप हो चुका है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी अपोनेंट टीम तिरकारीपुर की टीम ने 62 रन का स्कोर खड़ा किया था और हम लोग को जीतने के लिए 63 रन की ज़रूरत थी। तो फिलहाल अपनी टीम उतरी है अपने लक्ष्य को भेदने के लिए।
तो ये चल रहा है पहला ओवर और पहले ही ओवर में हम लोग को विकेट भी खोना पड़ा, लेकिन अच्छा स्कोर खड़ा हुआ था पहले ओवर में। तो अगले बैटर के रूप में हमारे सबसे धुरंधर प्लेयर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। बहुत ही लंबा लंबा छक्का मारते हैं, लेकिन इस सीज़न में पता नहीं क्यों इनको नज़र लग गई है कि ये 2 बॉल से अधिक टिक नहीं पाते हैं और तीसरे बॉल में पक्का है कि आउट हो जाना है। फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने पहली बॉल पे ऑलरेडी छक्का मार चुका है, दूसरी बॉल पे डबल लिया था और ये तीसरी बॉल वाइट है। और देखते हैं कि जो वास्तविक तीसरी बॉल है उसमें टिक पाते हैं कि नहीं। और ये सही हुआ भविष्यवाणी, तीसरी बॉल में ये पवेलियन पे वापस आ गए हैं। अगले बैटर के रूप में मैं पवेलियन पे गया और पहले 3 बॉलों में मैंने भी 10 रनों का सहयोग दिया। मैच चलता रहा। स्कोर काफ़ी ठीक ठाक था हम लोगों का, जीतने लायक था। और अगली कड़ी में हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर की यहाँ पे कैच उठने की वजह से विकेट चली जाती है। फिर भी कोई भय नहीं था कि मैच हार जाएं, क्योंकि मैच अपने हाथ में था, क्योंकि स्कोर काफ़ी अच्छा खड़ा कर चुका। तो ये लास्ट ओवर चल रहा था और हम लोगों को चाहिए था 8 रन। कोई बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन फिर भी बड़े टूर्नामेंट में प्रेशर तो रहता ही है। लेकिन फिर भी हम लोग काम डाउन होके खेलते जा रहे थे, सिंगल ले रहे थे और 3-4 रन तो हम लोगों ने ऐसे ही एक्स्ट्रा में निकाल लिए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 62 रन के टारगेट को बड़े ही आराम से, 6 ओवर का मैच था, लेकिन हम लोगों ने 7 बॉल शेष रहते ही मैच को जीत लिया था। तो टीम को काफ़ी अहम रनों का सहयोग देने के लिए और बॉलिंग में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इनको मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया और डिज़र्विंग भी हैं। मैच जीतने के बाद हम लोगों को फिर से नई टीम से भिड़ा दिया गया था और इस बार हम लोग की बैटिंग आई थी और हम लोगों ने बैटिंग करने का ही फैसला लिया था। और बैटिंग करके हम लोगों ने 84 रन का टारगेट खड़ा कर दिया था और इस मैच को भी हम लोगों ने अच्छी बॉलिंग के प्रदर्शन से इस मैच को भी हम लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया था। रन का टारगेट 30 रन से शानदार प्रदर्शन रहा बल्लेबाज गेंदबाजों का, कप्तानी खेले रंजीत, फील्डर शानदार प्रदर्शन।